राधे राधे। आज है छठ की पूजा, लेकिन जो दूसरे घर के काम है हमें वो भी करने। तो बच्चों ने स्कूल जाना था, बेटी ने भी कॉलेज जाना था, तो मैंने उनके लिए सुबह सुबह उठ के पहले नाश्ते की तैयारी की, क्योंकि उनको भेज के भी मैं अपने ठाकुर जी का भोग बनाऊंगी। छठ की पूजा के लिए पूरी तैयारी करूंगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज काटे, और इस टाइम जो टाइम है मैं सब्ज़ी बना रही हूँ 5:30 है। 4:30 सुबह उठ के मैंने सब्ज़ी अपना योगा वगैरह की, नहाई, फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, प्याज टमाटर डाले और बच्चों के टिफ़िन की तैयारी की मैंने। और छठ है तो आज थोड़ा काम भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि घर के काम के साथ साथ और काम भी मैंने करने हैं। तो यहाँ पे बेसिक मसाले जो डालते हैं ना, बस वही सब्ज़ी में डाले। हम ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाते, बहुत कम मसाला जो है मिनिमम मसाले वाली सब्ज़ी खाते हैं। बेसिक सा है, जैसे हल्दी, नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च जो मैंने भिंडी में काट दी थी, तो बस ये डाला। तो इसको करने, क्योंकि नहा के फिर ये सब्ज़ी बनानी, फिर उसके बाद भगवान जी को भी भोग लगाना है। तो सारा गैस वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं भगवान जी का भोग बनाऊँगी, क्योंकि अभी प्याज डल रहा है ना। तो फिर जब भगवान जी का भोग बनाना है तो प्याज का कोई काम नहीं होना चाहिए किचन में ना। तो इनका टिफ़िन पैक करने के बाद मैं सारी दोबारा से गैस साफ़ करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी। वैसे तो भोग में बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन मैं छठ की पूजा में सिर्फ हलवे से ही भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना मंडी है, तो उसमें भी हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी कढ़ी चावल वगैरह बनते हैं। एक बार भी हलवाई बिठाए थे और कढ़ी चावल बनाए थे। तो एक ही बात है, मतलब वहाँ पे भी होता है, तो मैं घर पे इतना नहीं कर पाती हलवे से। बाकी तो देखो भगवान भोग भाव मांगते हैं हमारा, भगवान तो उसी में खुश हैं। तो यहाँ मेरी भिंडी हो गई है, और वैसे तो मैंने इस बार वैसे भी लंबी भिंडी बनाई थी। कभी कभी जब टाइम नहीं आता तो मैं क्या करती, भिंडी को थोड़ा लंबा काट देती। बीच वाली भिंडी में टाइम लगता रहता है, लेकिन अकेला काम करे बंदा तो थोड़ा टाइम सेव करने के चक्कर में मैंने लंबी भिंडी बना ली, और ये बच्चों को अच्छी भी लग सकती है। और इसके बाद मैं अपने मंदिर में चली गई। जितना सब्ज़ी बनेगी, तो मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाया धुलाया। इनको आज छठ वाले दिन हम अपने ठाकुर जी को ना झूले से उतार के उनको दोबारा उनके सिंहासन में विराजमान कर देते हैं। तो इनको मैंने एक बार झूला दिलाया और ठाकुर जी को घंटी बजाई, उठाया। फिर उसके बाद मैंने जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे अपने ठाकुर जी को अच्छे से नहलाया। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठाकुर जी को सुबह सुबह नहलाना ना, और उस टाइम राधा 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 बस यही जाप करती रहती हूँ, और एक मन को भी शांति मिलती है। और दिन की जो सुबह है ना, वो भगवान के नाम से शुरू करो तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने ठाकुर जी को रोज़ ऐसे ही नहलाती हूँ, और नहलाने के बाद तैयार करके मैंने उनको अब पालने उसमें से झूले में से उठाकर मैंने अब इनके सिंपल जो गद्दी है उस पर बिठाया, और इनको इत्र भी दिया। इत्र सेवा भगवान जी को रोज़ करनी चाहिए सबको। अगर ठाकुर जी है ना, तो एक छोटी सी इत्र की बोतल ले आओ, वो ज़रूर इत्र लगाना ही लगाना है। महकाना चाहिए भगवान जी को ना, फूलों से, इत्र से। और यहाँ पे फिर मैंने जो रोज़ की मेरी पूजा पाठ होती है, कुछ भजन होते हैं, कुछ आरतियाँ होती हैं, कुछ मंत्र जाप होता है, तो ये सब जो मैं रोज़ करती हूँ और वो किया। और मैं सुबह सुबह सबसे पहले जो ठाकुर जी है अपने, उनको तुलसी पत्र और इसका कच्चे दूध का भोजन देती हूँ, मतलब भोग लगाती हूँ। फिर मैंने यहाँ अपनी बेटी को टिफ़िन पैक किया, और मैं टिफ़िन में ना बच्चों को बटर पेपर में नहीं देती टैप करके खाना। घर में मैंने कॉटन का रखा हुआ है, कपड़े कट करके ना उसमें देती हूँ। और अब बच्चे चले गए स्कूल, अब मैं फ्री हुई, मैंने गैस सारी साफ़ की और ठाकुर जी के लिए हलवा बनाया, और हलवे का भोग ठाकुर जी को लगाया। और भोग लगाने के बाद हमने भी सब ने खाना जब खाया था, नाश्ता किया, तो हमने भी थोड़ा थोड़ा भोग सब ने पा लिया। तो अच्छा लगता है। शादी से पहले मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब शादी के बाद धीरे धीरे इन सब चीज़ों का पता चला कि ठाकुर जी की कैसे छठ करते हैं। क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी भी छठ मतलब नहीं देखी। फिर हम अपने मंदिर में, जहाँ मैंने बताया ना कि हमारा मंदिर है तो घर के पास ही है, वहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। हम 11 बजे वहीं पे चले गए सारे, और वहाँ पे खूब
हमने बहुत आनंद आया, खूब भजन गाए, खूब भीड़ थी मंदिर में। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कारण बस भजन मतलब शक्ल नहीं दिखा सकती। फिर अपने ठाकुर जी की 2-3 घंटे हमने भजन किया, खूब हम नाचे, आनंद आया बहुत। फिर उसके बाद आरती की और आरती करके हमने अपने भगवान जी को भोग लगाया, कढ़ी चावल छोले पूरी खीर हलवा और दही भल्ले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।